नमस्ते। सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। आपसे अनुरोध है कि सनातन संस्कृति, भारत, भारतीयता, इन सब के ऊपर जो मैं वीडियो बनाता हूं उनको शेयर करें और देश को बचाएं, अपनी संस्कृति को बचाएं। आज मैं फिर से लखनऊ के बारे में आपके सामने कुछ बताना चाहता हूं कि लखनऊ नवाबों का शहर नहीं है। मैंने चंद्रिका देवी वीडियो में आपको बताया था, आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और बड़ा उत्साहवर्धन किया। आज मैं आपको बताता हूं कि लखनऊ शहर यानी कि लक्ष्मणपुरी, जो कि लक्ष्मण टीले पर भगवान राम ने लक्ष्मण का राज तिलक करके ये नगरी उनको भेंट में दी थी, वही लक्ष्मण टीला जहां पर टीले वाली मस्जिद बन गई। वहां के बारे में आपको बताऊं, इस लक्ष्मणपुरी के बारे में, कि ये जो लखनऊ यानी कि लक्ष्मणपुरी जो शहर था, ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर था, जहां पर सिर्फ मंदिर ही थे और उसमें से ज्यादातर भगवान शिव के मंदिर थे। अगर हम इसको शिव की नगरी कहें तो भी गलत नहीं होगा, भगवान शिव सबसे पुराने हैं और लक्ष्मण जी ने भगवान शिव की बहुत आराधना की थी, वो बहुत बड़े उपासक थे भगवान शिव के। अब मैं बताता हूं यहां पर एक बहुत विशाल और मान्यता प्राप्त मंदिर, बुद्धेश्वर महादेव मंदिर, मोहान रोड राजाजीपुरम के पास बुद्धेश्वर महादेव मंदिर। ये इस मंदिर में आप जाएं, अद्भुत। इसमें भगवान लक्ष्मण सीता जी को जब वन पे जंगल में छोड़ने जा रहे थे तो इस जगह पर रुके थे और रुकने के बाद इसी मंदिर के बगल में एक कुंड है तालाब का, उसे सीता कुंड कहते हैं। वहां पर सीता जी ने स्नान किया था और उसके बाद लक्ष्मण जी, सीता जी और जो उनके साथ लोग थे, उन्होंने भगवान शिव की आराधना की थी। दिन था बुधवार, इसलिए इस मंदिर का नाम पड़ा बुद्धेश्वर महादेव मंदिर। ज्यादातर शिव मंदिर में आप जाते हैं सोमवार को, लेकिन इस मंदिर में बुधवार को जाया जाता है। और उसके बाद लक्ष्मण जी ने प्रस्थान कर दिया था जंगल की ओर। बुद्धेश्वर महादेव मंदिर के बाद मैं आपको एक और मंदिर बताता हूं, कोनेश्वर महादेव मंदिर चौक। पहले गोमती नदी बहुत चौड़ी थी, जितनी अभी दिख रही है उससे कहीं ज्यादा चौड़ी थी, चौक तक थी उधर। कोनेश्वर महादेव मंदिर भगवान राम के बेटे कुश ने बनवाया था। आज अगर आप देखेंगे तो आपको उसमें बहुत प्राचीन पुरातत्व जैसी कोई चीज नहीं दिखेगी, क्योंकि उसके बाद बार बार उसका जीर्णोद्धार होता होता गया और संगमरमर लग गए, तो वो उतना प्राचीन नहीं लगेगा आपको। और जो भी आता है वो अपने दिल से जीर्णोद्धार करना चाहता है। कोनेश्वर महादेव मंदिर में यह मान्यता है कि शिवलिंग केंद्र में थे और बार बार वो शिवलिंग खिसक के कोने में चले जाते थे। लोगों ने 3-4 बार कोशिश करी कि बीच में शिवलिंग स्थापित हो जाए, लेकिन वो कोने में चले गए। तब से इस मंदिर का नाम कोनेश्वर महादेव मंदिर पड़ा। इस मंदिर की भी बहुत मान्यता है, बड़ा प्राचीन मंदिर है। भगवान शिव का एक और प्राचीन मंदिर मनकामेश्वर मंदिर, गोमती नदी के ठीक किनारे। और उस समय तो ऐसा मुझे लगता है कि मनकामेश्वर मंदिर गोमती नदी के बीच में ही रहा होगा, क्योंकि गोमती नदी उससे भी कहीं ज्यादा इधर भी थी उधर भी थी। वहां पर लक्ष्मण जी जब सीता जी को वन में छोड़कर आए तो उनका मन बड़ा व्यथित था। उन्होंने वहां भगवान शिव की आराधना करी और उस जगह का, उस स्थल का नाम मनकामेश्वर मंदिर पड़ा। और उसके बाद उसका जीर्णोद्धार होते होते अब आप इसका ये स्वरूप देख रहे हैं, मनकामेश्वर मंदिर। मैंने ये 3 शिव जी के मंदिर बताए, कम से कम 12-14 शिव जी के मंदिर हैं प्राचीन लखनऊ में, लक्ष्मणपुरी में। और ये शिव नगरी, लक्ष्मण नगरी, इन्हीं मान्यताओं, आस्थाओं और मंदिरों के माध्यम से जानी जाती थी। अब आपको क्या पढ़ाया जाता है कि लखनऊ नवाबों का शहर है, वहां शतरंज खेला जाता था गोमती नदी किनारे।
साथियों, ये जो मुगल आक्रांताओं ने आके जिस तरह मंदिर सारे तोड़े और जिस तरह से हमारी संस्कृति का विनाश किया और अपनी संस्कृति को थोपने की कोशिश करी, और खास तौर से जहां हमारे मंदिर हैं वहीं पर बनाना, लक्ष्मण टीले पर ही बना देना, ये इनकी विशेषता हमेशा से रही है। अपनी संस्कृति को पहचानिए, अपनी आस्थाओं और अपनी संस्कृति से जुड़िए। और लखनऊ शहर को खास तौर से इस पे कोई बहुत किसी ने विशेष ध्यान नहीं दिया। लखनऊ शहर पे, वाराणसी पे बहुत ध्यान हुआ, लखनऊ पे अब हमारे हमारी सरकार बहुत ध्यान दे रही है। लक्ष्मण जी का विशाल मंदिर भी प्रपोज्ड है और हमारे सांसद भी इसमें लगे हुए हैं। तो धीरे धीरे जब आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो हम लक्ष्मणपुरी की खोई हुई मर्यादा को फिर से प्राप्त कर सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।